तो आपको यकीन आ गया होगा कि आज से पहले मैं फिजर को नहीं जानती थी और मेरे लिए नहीं मिलने गई थी। तो आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी। हाँ, होगी। लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ और तुमसे माफी मांगूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरी नजर में तुम अब भी मुजरिम हो। बगैर पूछे मुझसे तुम एक गैर मर्द से मिलने गई हो। और ये सुंबुल को पर लग रहे हैं ना, ये भी तुम्हारी वजह से ही है। और सब कुछ देखने के बाद भी आप यही सोचते हैं तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। कुछ ना कहो, क्योंकि जो तुमने आज देखा ना वो एक ट्रेलर था। और कल को तुमने अगर कोशिश की कि किसी बंदे से चक्कर वक्कर चलाया, इस ट्रेलर को याद कर लेना। और ये जान लो कि इससे कहीं ज्यादा बुरा होगा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारा भाई इतना जाहिल निकलेगा। उसने ऑन ड्यूटी ऑफिसर का गिरबान पकड़ा। पेट्रोलिंग पे था मैं, कसम खुदा की थोड़ी देर और रुकता ना मैं ड्यूटी से जाता। सिर्फ तुम्हारे इतने इसरार करने की वजह से मैं रेस्टोरेंट में भाभी से मिलने आया था। शर्मिंदा तो हम सब भी बहुत हैं। मुझे तो अफसोस होता है तुम्हारी भाभी पर, कैसे वो बेचारी जिंदगी गुजारी है सहवान के साथ। भाभी वाकई बहुत अच्छी है। बेचारी भाभी को हर वक्त जलील करते रहते हैं। तो समझाओ उन्हें कि इंसान बने यार। वो किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी ही करते हैं। ऐसे ही चलता रहा ना, तुम्हारी भाभी की जिंदगी कसम खुदा की जहन्नुम बन जाएगी। क्या कर सकते हैं, सिवाय दुआ के हमारे पास कोई और हल नहीं है कि अल्लाह पाक बस भाई को हिदायत दे। हिदायत भी मांगने से मिलती है, ऐसे नहीं मिल जाती। और जो इंसान इसकी तवक्को ही नहीं रखता तो उसे क्या ही मिलेगा। सर, इस मसले को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है हमारे हवाले से। अच्छा कहो। अब्बू आपसे मिलना चाहते हैं। अब वो मिलना चाहते हैं? तो रेस्टोरेंट में भाभी से मिलने आया था, तुम्हारे भाई ने इतनी बेइज्जती करी, दिल नहीं भरा तुम्हारा? अब तुम्हारे अब्बू से मिलने आऊंगा, तुम्हारा भाई अलग तमाशा बना देगा। है तो वो जाहिल ही ना। मेरे अब्बू का मिजाज बिल्कुल मेरे भाई से अलग है। देखो तुम जानती हो मैं कुछ साल तक शादी नहीं कर सकता, तो अब्बू से मिलकर क्या ही करूंगा। वो तो एक ही बात करेंगे ना कि अपनी फैमिली वालों को लेकर आओ। जब मैं अपनी फैमिली के सामने आपका नाम ले सकती हूँ, तो आप मेरा नाम अपनी फैमिली के सामने नहीं ले सकते? क्या आप मोहब्बत नहीं करते मुझसे? सुंबुल, करता हूँ तुमसे मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जरा सोचो यार, घर में बड़ी बहनें बैठी हुई, मैं शादी करके कितना बेशरम लगूंगा। बात तो करनी पड़ेगी ना खिसर। कम से कम अब्बू से मिल लें। उनसे मिलके कम से कम उन्हें ये तो पता चल जाएगा कि उनकी बेटी ने जो इंतखाब किया वो गलत नहीं है। और आपकी फैमिली के जो भी इश्यूज हैं, आप एक बार अब्बू से डिस्कस करें। पॉसिबल है अब्बू आपको कोई हल दे दें। चलो तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारे अब्बू से आके मिल लूं। ठीक है, तो मैं भाभी को बता दूंगी, तो भाभी अब्बू से बात कर लेंगे, क्योंकि मैं खुद
डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकती बाबा से। अस्सलाम वालेकुम अम्मा साईं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हमारी बहू? शुक्र अल्लाह, बिल्कुल ठीक। सो तो नहीं रही थी? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फजर के लिए उठती हूँ ना तो बिल्कुल नींद नहीं आती। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि हमारी बहू नमाज की पाबंद है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये सोच रही थी कि सुबह सुबह तुम्हें कॉल करके तंग ना करूं। बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी है। मैं कब से सोच रही थी कि आपको कॉल करूं, पर मुझे लगा कि आपको बुरा लगेगा। क्यों भाई, तुम नौशेरवा की बीवी हो, हमारी बहू हो, तुम जब चाहे हमें कॉल कर सकती हो। जी, अब से कर लूंगी। तुमसे एक बात पूछना थी, क्या नौशेरवा अभी भी फराह के यहाँ जा रहा है? तुम्हारी खामोशी से मुझे अंदाजा हो गया है कि नौशेरवा पे हमारे बात करने का खास असर नहीं हुआ। मैं क्या कह सकती हूँ अम्मा साईं, मुझे लगता है कि फराह शायद उनकी दिल से कभी नहीं उतर सकती। खैर, तुम फिक्र ना करो। लगता है कि इस बार हमें जरा सख्त फैसले करने होंगे, तो परेशान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुखा, जी अम्मा साईं। चाय लेकर आओ मेरे लिए और अदरक डाल के लाना। अच्छा जी।